हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता सुबह 6 बजे, क्योंकि आज हमारे बाबू जा रहे हैं स्कूल। तो उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ, और 2 साल बाद ये दिन आया है तो बहुत ही खुशी की बात है। और दूसरी तरफ मैं कद्दू की सब्जी रखी हूँ, क्योंकि पतिदेव जी को ड्यूटी जाना था और बाबू को स्कूल जाना था, और दोनों को लंच चाहिए, तो इसीलिए मैं जल्दी से बाबू के लिए पास्ता तैयार की। बाबू बोले मुझे पास्ता खाना है, और इधर मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए ये भी हो गया है। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है हुआ है, मतलब कि कच्चा पक्का मसाला डाल के मैं बनाई हूँ। और इधर पास्ता भी तैयार हो गया, और मैं गैस की फ्लेम को बंद करके और उतार दी हूँ। और सुबह बहुत जल्दी रहता है। और देखिए ठंडा हो गया तो फिर मैं बाबू के टिफ़िन में पैक कर रही हूँ, और कितना भी जल्दी कर लो ना, देर हो ही जाता है। और जल्दी जल्दी मैं पास्ता टिफ़िन में पैक करके और बाबू को दे रही हूँ। और देखिए इधर पास्ता भी हमारा पैक हो गया। और एक तरफ हमारे बाबू नहा रहे हैं, तो हम किचन से लेके बाथरूम और कमरे तक के दौड़ भाग में मची थी। तो देखिए इधर मेरे बाबू नहा रहे हैं, और ये सुबह सुबह नहाने में लग गए। तो और इधर बोल रहे हैं कि मम्मी मेरा ड्रेस भी निकाल के रख दो। तो देखिए इधर मैं ड्रेस निकाल रही हूँ। और ड्रेस निकाल करके फिर मैं चली गई कद्दू की सब्ज़ी चलाने, क्योंकि सब्ज़ी भी जलने लगी थी। तो देखिए इधर गैस की फ्लेम थोड़ा धीमी करना मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। और सब्ज़ी हो गया तो मैं इनका भी टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो इनके लिए भी टिफ़िन तैयार कर दी। और जो है कि फिर जल्दी जल्दी में रोटी बनाई। ये भी गुस्सा होने लगे कि देर तक सोती हो, और ना लंच के लिए देर हो जाता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए रोटी तैयार करने लगी। और देखिए जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी हो जाता है सुबह के टाइम। तो एक तो दो लोगों का दो तरह का लंच तैयार करो, तो फिर उसमें तो और देर हो जाएगा। अकेले करना होता है सारा काम, और दो तरह का खाना दो, दोनों लोगों को अलग अलग। एक तरह का हो तो फिर जल्दी से बना के दे दो। और देखिए इनका भी लंच में पैक कर दी। और अब एक तरफ इधर रोटी हो रहा था, तो इसको मुझे देखना भी था। और अब मैं इनका टिफ़िन पैक कर दी, अब ले जा रही हूँ इनको रखने के लिए, और देखती हूँ कि बाबू हमारे तैयार हुए कि नहीं। तो चलिए आप लोग भी देखना। और तो देखिए यहाँ पे अभी एक सॉक्स पहने हैं और एक सॉक्स अभी नहीं पहने हैं। तो इनको जल्दी जल्दी से पतिदेव जी तैयार करने लगे, बोले कि जल्दी जल्दी तैयार हो जा बेटा, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आज इनके बड़े पापा ले जाएंगे इनको छोड़ने। तो आज फर्स्ट डे है, तो इसीलिए इनके पापा बोले मैं ले जाता हूँ, छोड़ के आऊँगा, और लेने तुम लोग चले जाना। तो देखिए यहाँ पे पतिदेव जी का लंच रख दी, और दूसरी बैग में इसमें पानी भी रखना था मुझे, और इधर बाबू का लंच भी रख दी। फिर मैं चली गई बाबू के लिए नाश्ता लाने, क्योंकि बाबू को भी नाश्ता कराना था। तो देखिए यहाँ पे पास्ता ही बोले कि मैं पास्ता खाऊंगा। मैं बोली ठीक है खा लो। और थोड़ा सा पास्ता खाए, और फिर थोड़ा सा चाय पिए। और बिल्कुल सुबह हड़बड़ी में, बिल्कुल हड़बड़ी हड़बड़ी रहती है परेशान हो जाता है मन, दौड़ दौड़ के इधर से उधर करते रहो। और देखिए इधर पे चाय पी रहे हैं, तो कह रहे हैं मम्मी चाय बहुत अच्छा बनाई हो आप, देखिए सुपर डन। और अब मैं ले जा रही हूँ इनको, गेट तक छोड़ दूंगी, उसके बाद ये बड़े पापा के यहाँ अपने चले जाएंगे, वहाँ से इनके बड़े पापा ले जाएंगे इनको। मतलब सारे बच्चे हैं उनके यहाँ से भी 5 बच्चे हैं, और एक ये तो 6 बच्चे हो जाते हैं। तो अब ये जा रहे हैं अपने बड़े पापा के यहाँ। बाय बाबू और इनको छोड़ के जब मैं आई, तब मैं जो है कि चावल रखी हूँ बनाने के लिए, क्योंकि चावल भी रखना था मुझे। तो देखिए इधर मैं चावल रख दी होने के लिए, और बाकी के सारा काम निपटा लेती हूँ। इधर चावल भी होता रहेगा मेरा, और बाकी जो बर्तन है चाय के और लंच के बर्तन, जो सारे बर्तन मैं धुल दूँगी। तो इधर देखिए इन दोनों के जाने के बाद घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल जाता है। बाकी काम इतने बिखरे पड़े रहते हैं, दोनों रूम से लेके मतलब बाथरूम तक के कपड़े, और घर में कपड़े, किचन में बर्तन, और मतलब कि बुद्धि ख़राब हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से मल के और इधर मैं फिर धोने लगी। और फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो दूध भी लाना है, और निरमा भी ख़त्म हो गया है, निरमा भी लाना है। तो फिर मैं आधा बर्तन छोड़ के चली गई थी निरमा और दूध लेने, तो उसको भी लेके आ गई मैं, फिर बर्तन धो रही हूँ। और सुबह तो इतना काम हो जाता है कि अकेले मतलब कर लो, धीरे धीरे करो तो कोई बात नहीं है। जब
अकेले ही करना है और सारा काम अकेले ही पड़ जाता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और उसके बाद बर्तन तो मैं धो ली, फिर मैं कई चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ पहले। उसके बाद बाहर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सड़क पे भी झाड़ू लगाना होता है ना। थोड़ा आगे गेट के सामने गंदगी फैल जाता है, बच्चे खेलते वोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, गंदगी रहती है तो फिर मैं बाहर भी पोछा लगाने चली गई। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं देखिए इधर काम निपटाने में लगी हूँ। किचन की तो कितनी भी सफाई कर लो ना, कम ही रहता है, क्योंकि तेल का जो होता है ना, पूरे डिब्बे डिब्बी पे चिपका सा रहता है, हमेशा चिपचिपा सा। तो आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।